दोस्तों देखते हैं, पहले आर्टिकल तो देख चुके हैं आप, दूसरा आर्टिकल देख लीजिए, भाग 1 का दूसरा आर्टिकल में क्या लिखा गया है। संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति सूचना पर, यानी राष्ट्रपति की देश में उतनी ही अहमियत थी जैसे एक परिवार में एक फैमिली में फूफा जी की रहती है। आप समझो, अब देखो पूर्व अनुमति यानी उनसे पूछा जाता है, एक्चुअली में फोन करके पूछ लिया जाता है कौन सी पहाड़ी पे बैठी है, पहाड़ी पे उनको फोन करके पूछ लिया जाता है और पूछने के बाद वो संसद अपना काम कर देती है। पूर्व अनुमति सूचना पर यानी किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है कौन? संसद। इस संसद को अधिकार देके गया है, संविधान में लिखा हुआ। ये भाग 1 का आर्टिकल 2 है, पहले अभी देखे होंगे। अब इसमें देखो एक्चुअली में क्या होता है, सिक्किम जो था ना अपना, ये स्टेट नहीं था भारत का, ये एक राज्य यानी एक देश था। देखते जिसे ये समझ लो एक हिसाब से ये मान लो भारत है और भारत के ऊपर तिब्बत था, इधर तिब्बत, जिसको चाइना ने तिब्बत को कितने में 1959 में उसको कब्जा कर लिया चाइना। जस्ट यही इसी भारत में सिक्किम था, यहाँ पे ऐसे करके एक हिसाब से समझो, यहाँ पे सिक्किम था। चाइना ने क्या किया, तिब्बत को कब्जे अपने यानी अपने हवाले कर लिया, उसको डरवा धमका के इधर उधर भिजवा के तिब्बत को कब्जे में कर लिया। कब्जे में करने के बाद यदि सिक्किम सोचा अगर हम अकेला अपना देश बनाने के चक्कर में रहेंगे ना तो चाइना ससुर हम को कब्जा कर लिया, और ऐसा कब्जा किया, एक को यहाँ भेज दिए, एक को वहाँ भेज दिए, एक को यहाँ भेज दिए। इसलिए तिब्बत के लोगों में तिब्बत की कमी हो गई, लोगों में तिब्बत के लोगों की कमी हो गई, इसलिए वहाँ की कभी मांग ही नहीं होती, क्योंकि वो पहले कूट के उनको इधर उधर भगा दिया, इसलिए तिब्बत में कभी मांग ही नहीं होती चाइना। अब चाइना में कब्जा जब कर लिया यानी 1959 में, तो सिक्किम सोचा अगर हम भारत से मिल जाते हैं तो ये हमारी बचत हो जाएगी, नहीं ये हमको भी कब्जा कर लेगा चाइना। एक्चुअली में ये तिब्बत था, इधर इसको कब्जा कर चुका था चाइना। तो सिक्किम से सोच के भारत में आया और भारत से कहा कि हम तुम्हारे देश से मिलना चाहते हैं। तो उसे संसद ने कहा ठीक है मिल जाइए, लेकिन वो सोचा कि आप ऐसे तो नहीं करिएगा कि जैसे चाइना इधर उधर करके बिखरा दिया और तिब्बत में लोगों की तिब्बत की कमी हो गई तो वो अपना राज्य बना लिया। तो भारत ने बोला ऐसा हम नहीं करेंगे, हम आपको जैसे अन्य स्टेट हमारे रहेंगे वैसे आपको अधिकार सब दिए जाएंगे, जैसे हमारे स्टेटों को अधिकार दिए जाते हैं वैसे आपको भी अधिकार दिए जाएंगे। तो यहाँ पे 35वां संशोधन करके 1974 में, यानी 35 संशोधन करके 35वां संशोधन करके 1974 में सिक्किम को शाह राज्य के मतलब क्या होता है? शाह राज्य के मतलब होता है न अपना है न पराया है, वो अपने पूर्व स्टेट की तरह उससे व्यवहार करेंगे। सिक्किम पहले 6 महीने ट्राई किया था कि पहले देखते हैं ये हमारे साथ क्या कैसे करता भारत। तो सिक्किम को जब शाह राज्य बनाया गया, न अपना है न पराया है, ये एक अपने स्टेट की तरह है, पूर्व स्टेट की तरह व्यवहार किया जाएगा। तो सिक्किम को जब लगा कि हाँ यानी ये शाह राज्य 2A का संशोधन करके 35वां बन गया शाह राज्य, लेकिन अभी पूरा नहीं बना था। वो देख रहा था कि ये हमारे लिए अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा भारत, ये देख रहा था। सिक्किम को जब पता चला कि हाँ नहीं अब हमारा ये सही है, भारत हमको अच्छा है, हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, तो 36वां संशोधन करके यानी कितना 16 मई 1975 को ये अपना 22वां स्टेट बन गया, भारत का 22वां स्टेट बन गया, 22वां राज्य बन गया हमारा सिक्किम। अगर सिक्किम सोचता कि मैं अपना अकेला एक देश बना रहा हूं तो सिक्किम को भी चाइना जैसे तिब्बत में कब्जा कर लिया था वैसे सिक्किम को कब्जा कर लेता, इसलिए सिक्किम ने हमारे साथ ये 22वां राज्य बन गया। और सिक्किम के लोग भी हमारे देश में समर्पित रहते हैं
और सिक्किम के साथ भी हमारे भारत देश के लोग एक स्टेट की पूर्व व्यवहार करते हैं, कोई उनके साथ कुछ नहीं गलत नहीं बोलता है, हमारे एक जैसे ही है भारत में, और जान लेने के लिए वो समर्पित रहते हैं भारत के लिए। सिक्किम के लोग वो उसका अपना पूरा भारत देश ही अपना एक देश मान रहे हैं, इसलिए सिक्किम के लोग हमारा राज्य नहीं था, ये दूसरा था, दूसरा देश था, उसको संशोधन समझो ही, अब अपना हो गया तो हो गया, संशोधन करके इसको अपना 36वां यानी भाग 1 का आर्टिकल 2 में संशोधन करके ये नहीं सिक्किम को 22वां राज्य बना दिया गया। अब तो समझ में आया होगा आपको कि भाग 1 का आर्टिकल 2, अभी कितना बचा 3 और 4, ये भाग 1 समाप्त हो जाएगा, उसको भी